बांग्लादेश की राजनीति का एक पूरा अध्याय आज खत्म हो गया। देश की पूर्व और पहली महिला प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया अब हमारे बीच नहीं रही। मंगलवार सुबह ठीक 6 बजे 80 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। एक ऐसी महिला जिसने एक शर्मीली गृहिणी से लेकर सत्ता के शिखर तक का पूरा सफर तय किया और जिसने बांग्लादेश की राजनीति को दशकों तक दिशा दी। खालिदा जिया का जन्म 1945 में अविभाजित भारत के पश्चिम बंगाल में हुआ था। भारत पाक विभाजन के बाद उनका परिवार पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश चला गया। महज 15 साल की उम्र में उनकी शादी जियाउर रहमान से हुई, जो उस वक्त बांग्लादेशी सेना में एक युवा अफसर थे। 1971 में जियाउर रहमान ने पश्चिमी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विद्रोह किया और बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा करने वाले प्रमुख नेताओं में शामिल हुए। 1977 में जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। उन्होंने राजनीतिक दलों और स्वतंत्र मीडिया को फिर से एक बार स्थापित किया, लेकिन उनका कार्यकाल आसान नहीं रहा। 20 से ज्यादा सैन्य विद्रोह और हर विद्रोह को बेरहमी से कुचला गया। आखिरकार 1981 में चटगांव में सेना के ही कुछ अधिकारियों ने जियाउर रहमान की हत्या कर दी। यहीं से खालिदा जिया की जिंदगी ने जैसे करवट ले ली हो। पति की मौत तक खालिदा जिया का सार्वजनिक जीवन से कहीं कोई लेना देना नहीं था, लेकिन 1981 के बाद उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसे आप बीएनपी के नाम से जानते हैं, उसकी कमान को संभाला। 1982 का साल था जब देश में सैन्य तानाशाही शुरू हुई। खालिदा जिया लोकतंत्र की आवाज बनकर सामने आई। चुनाव का बहिष्कार, रैलियां, नजरबंदी, लेकिन उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। 1991 के चुनाव में बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। खालिदा जिया ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वो बनी बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और किसी मुस्लिम देश की सत्ता संभालने वाली दुनिया की दूसरी महिला नेता। उन्होंने राष्ट्रपति पद की शक्तियां प्रधानमंत्री कार्यालय में जैसे लाकर केंद्रित करती हूं। प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य करना एक बड़ी उपलब्धि उनके लिए रही, लेकिन राजनीति में उनका सबसे बड़ा मुकाबला अगर किसी के साथ रहा तो शेख हसीना से रहा। 1996 में वो चुनाव हार जाती हैं। 2001 में उन्होंने जोरदार लेकिन वापसी की और इस्लामी देशों के साथ गठबंधन कर संसद में लगभग 2/3 बहुमत हासिल किया। अपने दूसरे कार्यकाल में महिला सांसदों के लिए 45 सीटें आरक्षित की और महिला शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया। 2006 के बाद बांग्लादेश में हालात बिगड़े, सेना ने हस्तक्षेप किया, अंतरिम सरकार बनी और भ्रष्टाचार के मामलों की जैसे बाढ़ सी लग गई। खालिदा जिया को जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनकी कट्टर प्रतिद्वंदी शेख हसीना भी नजरबंद हुई। 2018 का साल जब ट्रस्ट गबन मामले में खालिदा जिया को 5 साल की सजा सुना दी गई। उन्हें सार्वजनिक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। उन्होंने आरोपों को राजनीति से हालांकि प्रेरित बताया और साजिश का हिस्सा माना। जेल में रहते हुए उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। गठिया, डायबिटीज और लीवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों की वो चपेट में आ गई। स्वास्थ्य कारणों से उन्हें जेल से हालांकि रिहा कर घर में ही नजरबंद किया गया। 2024 में बांग्लादेश में हिंसक विद्रोह होता है और शेख हसीना सत्ता से बाहर हुई और भारत चली गई। अंतरिम सरकार ने खालिदा जिया की रिहाई और उनके खातों पर लगी हुई रोक को हटा दिया, लेकिन तब तक उनकी सेहत बेहद नाजुक दौर में पहुंच चुकी थी। मंगलवार सुबह 80 साल की उम्र में बेगम खालिदा जिया ने आखिरी सांस ली। एक महिला जो सत्ता, संघर्ष, जेल और विद्रोह हर दौर से गुजरी। बांग्लादेश की राजनीति में खालिदा जिया और शेख हसीना की प्रतिद्वंदिता हमेशा याद रखी जाएगी, लेकिन आज बांग्लादेश ने अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री को खो दिया है।